बृहस्पतिवार के व्रत की विधि, उसके बाद कथा सुनाऊंगी। बृहस्पतिवार के दिन भगवान विष्णु की पूजा होती है। दिन में एक समय ही भोजन करें, पीले वस्त्र धारण करें, पीले फलों का प्रयोग करें। भोजन भी चने की दाल का होना चाहिए। नमक नहीं खाना चाहिए। पीले रंग का फूल, चने की दाल, पीले कपड़े तथा पीले चंदन से पूजन करना चाहिए। पूजन के पश्चात कथा सुननी चाहिए। यह व्रत करने से बृहस्पति देवता अति प्रसन्न होते हैं, अन्न धन और विद्या देते हैं। स्त्रियों के लिए यह व्रत अति आवश्यक है। इस व्रत में केले का पूजन होता है। कथा सुनो बृहस्पतिवार की। बृहस्पति भगवान की जय। किसी गांव में एक साहूकार रहता था, जिसके घर में अन्न वस्त्र धन किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी, परंतु उसकी स्त्री बहुत कंजूस थी। किसी भिखारी को कुछ दान नहीं देती थी, सारे दिन घर के काम में लगी रहती थी। एक समय एक साधु महाराज बृहस्पतिवार के दिन उसके द्वार पर आए और भिक्षा की याचना की। स्त्री उस समय घर का आंगन लीप रही थी। इस कारण साधु महाराज से कहने लगी, महाराज इस समय तो मैं घर लीप रही हूँ, आपको कुछ और नहीं दे सकती, फिर किसी समय आना। साधु महात्मा खाली हाथ चले गए। कुछ दिन के पश्चात वही साधु आए, उसी तरह भिक्षा मांगी। साहूकारनी उस समय लड़के को खिला रही थी। कहने लगी, महाराज मैं क्या करूं, अवकाश नहीं है, इसलिए आपको भिक्षा नहीं दे सकती। तीसरी बार महाराज आए तो उसने उन्हें उसी तरह से टालना चाहा, परंतु महात्मा जी कहने लगे कि यदि तुमको बिल्कुल ही अवकाश हो जाए तो मुझको भिक्षा दोगी। साहूकारनी कहने लगी कि हाँ महाराज, यदि ऐसा हो जाए तो मैं आपकी बड़ी कृपा होगी। साधु महाराज कहने लगे कि अच्छा, मैं एक उपाय बताता हूँ। तुम बृहस्पतिवार के दिन चढ़ने के बाद में उठना, सारे घर में झाड़ू लगाकर कूड़ा एक कोने में इकट्ठा करके रख देना। घर में चौका इत्यादि मत लगाना। फिर स्नान आदि करके घर वालों से कह देना कि उस दिन सब हजामत अवश्य बनवाएं। रसोई बनाकर चूल्हे के पीछे रख देना, सामने कभी नहीं रखना। सायंकाल को अंधेरा होने के बाद में दीपक जलाया करो तथा बृहस्पतिवार को पीले वस्त्र धारण मत करो, न पीले रंग की चीज़ों का भोजन करो। यदि ऐसा करोगी तो तुमको घर का कोई काम नहीं करना पड़ेगा। साहूकारनी ने ऐसा ही किया। बृहस्पतिवार को दिन चढ़े उठी, झाड़ू लगाकर कूड़े को घर में जमा करके रख दिया। पुरुषों ने हजामत बनवाई, भोजन बनवाकर चूल्हे के पीछे रख दिया। यह सब बृहस्पतिवार को ऐसा ही करती रही। अब कुछ ही समय के बाद में उसके घर में कुछ भी खाने को नहीं रहा। थोड़े दिनों में महात्मा फिर आए और भिक्षा मांगी, परंतु सेठानी ने कहा, महाराज मेरे घर में खाने को अन्न नहीं है, आपको कहाँ से भिक्षा दूं। तब महात्मा कहने लगे, जब तुम्हारे पास सब कुछ था तो तुम देती नहीं थी, अब पूरा पूरा अवकाश है तब भी कुछ नहीं दे रही हो, तुम क्या चाहती हो वह कहो। तब सेठानी ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, महाराज अब कोई ऐसा उपाय बताओ कि मेरे पहले जैसे धन धान्य हो जाए। तब महात्मा जी को दया आई और बोले, बृहस्पतिवार को प्रातःकाल उठकर स्नान से निवृत्त होकर गाय का गोबर से घर को लीपना और घर के पुरुष हजामत न बनवाए ऐसा कहना। भूखों को भोजन जल देती रहा करो। ठीक शाम होने के बाद संध्या के टाइम दीपक जलाया करो। यदि ऐसा करोगी तो तुम्हारी सब मनोकामनाएं बृहस्पति भगवान की कृपा से पूर्ण होगी। सेठानी ने ऐसा ही किया और उसके घर में धन धान्य वैभव वैसा ही हो गया जैसा कि पहले था। बोलो बृहस्पति भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय।